इंदिरा गांधी आवासीय विद्यालय में नामांकन संबंधी नोटिफिकेशन जारी किया गया है, विज्ञप्ति जारी किया गया है। नेतरहाट विद्यालय के तर्ज पर संथाल परगना प्रमंडल एवं कोल्हान प्रमंडल में संचालित जो आवासीय विद्यालय है उसमें एडमिशन संबंधी नोटिफिकेशन जारी किया गया है। वहाँ पर आप एडमिशन करा सकते हैं कक्षा 6 में सत्र 2024-25 में। और आवासीय विद्यालय जो इंदिरा गांधी आवासीय विद्यालय है हजारीबाग जिला में है, तो कक्षा 6 में नामांकन संबंधी एडमिशन संबंधी नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और इसमें हम देखेंगे कि परीक्षा का कार्यक्रम मतलब है कि इसमें पढ़ने के लिए आपको एक परीक्षा से गुजरना पड़ेगा, जिसमें से गणित की परीक्षा, सामाजिक विज्ञान, सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, भाषा, मानसिक योग्यता के बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा और एक परीक्षा से आपको गुजरना पड़ेगा। और इस परीक्षा में यदि आप पास कर जाते हैं तो आपका एडमिशन हो जाएगा। फॉर्म भरने का जो डेट है वो भी बात करेंगे, परीक्षा कब होगी ये भी बताएंगे आपको, और किस तरह से एडमिशन का प्रोसेस होता है पूरी प्रक्रिया को हम समझाएंगे। इंदिरा गांधी आवासीय विद्यालय हजारीबाग जो हजारीबाग झील के किनारे बना हुआ है, झील के किनारे स्थित है। और झारखंड सरकार के द्वारा जो नेतरहाट विद्यालय संचालित किया जाता है उसी के तर्ज पर संथाल परगना प्रमंडल एवं कोल्हान प्रमंडल में आवासीय विद्यालय का निर्माण हुआ है। वहाँ पर भी एडमिशन करा सकते हैं 2024-25 के सत्र में कक्षा 6 में। तो पूरी प्रक्रिया को जानते हैं। देखिए अब शुरुआत करते हैं यहाँ से। ऑनलाइन परीक्षा आवेदन प्रपत्र भरने की तिथि 14 मई से लेकर 31 मई तक, 14 मई से लेकर 31 मई तक ही आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। कहाँ कहाँ भरेंगे? आप भरेंगे इंदिरा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय हजारीबाग के लिए फॉर्म भरेंगे। और कहाँ के लिए फॉर्म भरेंगे? फॉर्म भरेंगे कि जो नेतरहाट आवासीय विद्यालय के तर्ज पर लड़कों के लिए संथाल परगना प्रमंडल में दुमका तथा कोल्हान प्रमंडल के चाईबासा में जो आवासीय विद्यालय का संचालन किया जा रहा है वहाँ पर आप फॉर्म भरेंगे। ठीक है, तो इस पत्रांक का दिनांक के अनुसार परीक्षा संचालन समिति की बैठक दिनांक 20/2/2017 के आलोक में इंदिरा गांधी बालिका विद्यालय हजारीबाग के वर्ग 6 में शिक्षा सत्र 2024-25 में नामांकन हेतु एक स्तरीय लिखित परीक्षा का आयोजन किए जाने का निर्णय लिया गया है। उसी के तर्ज पर आप फॉर्म भरकर एग्जाम में शामिल होंगे। इसके लिए आपको क्या चाहिए? इसके लिए आपको चाहिए, यदि इन स्कूलों में इन आवासीय विद्यालयों में एडमिशन आपको कराना है तो इसके लिए आपको चाहिए झारखंड राज्य के मूल निवासी होना। आप झारखंड राज्य के मूल निवासी यदि हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके लिए स्थानीय निवासी होना अनिवार्य, मतलब आवासीय प्रमाण पत्र आपको देना होगा। फिर दूसरा देखिए, 1 अगस्त 2024 को जिनकी उम्र 10 वर्ष से कम तथा 12 वर्ष से अधिक ना हो, मतलब ये कट ऑफ डेट है, 1 अगस्त 2024 को रखा गया है। और 10 साल से कम नहीं होना चाहिए, 12 साल से अधिक नहीं होना चाहिए उम्र। ठीक, अब देखिए तीसरा में देखिए, किसी भी सरकारी या मान्यता प्राप्त विद्यालय में 5वीं कक्षा में उत्तीर्ण एवं कक्षा 6 में अध्ययनरत हो। मतलब किसी भी सरकारी विद्यालय में यदि आप पढ़ रहे हैं, मतलब बच्चे पढ़ रहे हैं और 6ठा में एडमिशन कराना चाहते हैं तो सरकारी विद्यालय, कोई भी सरकारी विद्यालय, या नहीं तो मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूल भी है और मान्यता प्राप्त है और कक्षा 5वीं उत्तीर्ण है और 6 में अध्ययनरत है। तो अभी यदि इंग्लिश मीडियम के बच्चे होंगे तो 5वीं पास करके 6ठा में एडमिशन उनका हो गया होगा, तो ऐसे कैंडिडेट इसमें फॉर्म भर सकते हैं। समझ गए? पूरी प्रक्रिया को हम समझा रहे हैं। आरक्षित कोटि के अभ्यर्थियों को कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग झारखंड सरकार द्वारा घोषित सक्षम प्राधिकार, तो सक्षम प्राधिकार में यहाँ कौन है? अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा निर्गत आरक्षण कोटि या जाति प्रमाण पत्र आवेदन के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा। मतलब जाति प्रमाण पत्र आपको देना अनिवार्य होगा, वो भी अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा। अनुपलब्धता की स्थिति में वे आवेदन जमा कर सकते हैं, परंतु नामांकन के समय उन्हें मूल रूप से सत्यापित प्रति उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। मतलब यदि अभी आप एडमिशन लेना चाहते हैं, फॉर्म भरना चाह रहे हैं, फॉर्म भर रहे हैं और इस समय आपके पास उपलब्ध नहीं है तो आप फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन नामांकन के समय आपको मूल रूप से सत्यापित प्रति देना होगा। ठीक है, अन्यथा की स्थिति में उनका अभ्यर्थित्व रद्द कर दिया जाएगा, मतलब फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, समझ गए ना? मतलब फॉर्म भरिए और उस विद्यालय में पढ़ने का लाभ लीजिए। अब देखिए परीक्षा फॉर्म कब से भरा जाएगा? 14 मई 2024 से 31 मई 2024 तक। इसके अलावा
इस डेट में जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में जमा करने का तारीख है। अभी प्रमाणित कराने के बाद विद्यालय प्रधान या अभिभावक जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में जमा करने की तिथि है 15/5/2024 से 3/6/2024 तक। फिर देखिए, जमा किए गए आवेदन के आधार पर जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा ऑनलाइन अनुमोदित करने की तिथि है, देखिए 15/5/2024 से 4/6/2024 तक। ऑनलाइन प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की तिथि है 23/6/2024। 23/6 परीक्षा की तिथि है 30/6/2024, मतलब अभी मई चल रहा है और 30 जून को परीक्षा होगी। अब परीक्षा के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, है ना। परीक्षा के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। तो देखिए क्या क्या पढ़ाई होगा, कौन कौन विषय से प्रश्न पूछा जाएगा वो भी बताते हैं आपको। देखिए यहाँ पे परीक्षा का कार्यक्रम देखिए, परीक्षा का जो विषय है वह गणित है, 50 नंबर का रहेगा। सामाजिक अध्ययन 50 नंबर, सामाजिक अध्ययन, सामान्य ज्ञान एवं सामान्य विज्ञान, 3 सब्जेक्ट से कितना पूछा जाएगा, 50 नंबर। और भाषा से 50 नंबर, मतलब हिंदी से, मानसिक योग्यता से 50 नंबर, समझ गए। इसका यदि हम अंक विभाजन करेंगे तो 20 नंबर का होगा सामाजिक अध्ययन, जिसमें इतिहास, नागरिक शास्त्र एवं भूगोल से प्रश्न पूछे जाएंगे। 10 नंबर का रहेगा सामान्य ज्ञान, 20 नंबर का रहेगा सामान्य विज्ञान, जिसमें भौतिकी, रसायन एवं जीव विज्ञान से प्रश्न पूछा जाएगा। 50 नंबर का रहेगा हिंदी से, और मानसिक योग्यता से 50 नंबर। इस तरह से टोटल यदि अंक जोड़ दिया जाए तो कितना होगा, कुल 200 अंकों का प्रश्न पूछा जाएगा आपको परीक्षा में। और परीक्षा की तिथि कब है, 30 जून 2024, 10 बजे से लेकर 12:30 बजे तक। और द्वितीय पाली रहेगा 1:30 बजे से लेकर 4 बजे तक। द्वितीय पाली में हिंदी और मानसिक योग्यता का परीक्षा लिया जाएगा, ये समझ गए। अब थोड़ा सा ऊपर देखते हैं। ऊपर देखिए, परीक्षा आवेदन प्रपत्र भरने का जो दिशा निर्देश है वो भी देख लीजिए। ये आपका जैक का वेबसाइट है, इस पर आप जाएंगे, ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे। फिर है वहाँ पर दिशा निर्देश दिया गया, उसको बढ़िया से पढ़ लेना है, किस तरह से फॉर्म भरा जाएगा, कैसे स्पेलिंग लिखेंगे, कैसे डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, ये आपका वहाँ पर दिया गया, आप वहाँ से अच्छा से देखेंगे। परीक्षा आवेदन प्रपत्र में संबंधित विद्यालय जिसमें कक्षा छात्रा को नामांकन हेतु आवेदन देना है उसको चयन करना होगा। फिर है अभ्यर्थी परीक्षा आवेदन प्रपत्र भरने के बाद इसे सबमिट करेंगे एवं उक्त आवेदन प्रपत्र का प्रिंट निकालकर विद्यालय प्रधान से अभी प्रमाणित कराएंगे। मतलब जो फॉर्म भरेंगे उसका प्रिंट निकालकर अपने स्कूल के हेडमास्टर से अभी प्रमाणित कराएंगे। और फिर क्या होगा, फिर उसे आपको जिला कार्यालय में जमा करना है सभी प्रमाण पत्रों के छाया प्रति के साथ, ठीक है। और एग्ज़ाम जो होता है वो लिखित एग्ज़ाम होगा, वो मार्कशीट पर होगा। और जो प्रश्न पूछे जाएंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, और वह बहुविकल्पीय प्रश्न रहेगा, मतलब 4 ऑप्शन रहेगा, एक क्वेश्चन का 4 ऑप्शन, जिसमें से एक सही होगा, उसको आपको चुनना है, ठीक है। और विद्यालय में एडमिशन के लिए संबंधित प्रत्येक विद्यालय के लिए जो सीट है वो 100 है, 100 सीट ही है, लिमिट सीट है। हज़ारों स्टूडेंट भरेंगे और 100 सीट पर ही स्टूडेंट का एडमिशन होगा। इन्हीं सीटों के विरुद्ध आरक्षण नियम के तहत मेधा कर्म में छात्र छात्राओं का चयन प्रवेश परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। और परीक्षा 2 पालियों में होगी, तो बता ही दिए हैं। और कौन कौन से विषय से कितने कितने प्रश्न पूछे जाएंगे ये भी बता दिए। अब देखिए, फॉर्म जब भरेंगे तो आपको पैसा लगेगा, कितना फॉर्म भरने का चार्ज है वो भी देख लीजिए। फॉर्म भरने का चार्ज देखिए, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कोटि के लिए 100 रुपया, 100 रुपये फॉर्म भरने का चार्ज लिया जा रहा है। इनके लिए SC और ST के लिए। फिर देखिए, तथा अन्य कोटि के लिए शुल्क 200 रुपया है। ST और SC को छोड़कर OBC जनरल के लिए 200 रुपया। और आपको शुल्क ऑनलाइन भुगतान करना पड़ेगा। ऑनलाइन भरे गए परीक्षा आवेदन प्रपत्र का प्रिंट की प्रति विद्यालय के प्रधान द्वारा हस्ताक्षर एवं मुहर के साथ अग्रसारित होना आवश्यक है। जो आप फॉर्म भरेंगे उस फॉर्म को प्रिंट कराकर अपने स्कूल के प्रधानाध्यापक से हस्ताक्षर और मुहर कराना है, अग्रसारित कराना है, और फिर उसे जिला तक पहुंचाना है। और फिर परीक्षा की आप तैयारी कीजिए, परीक्षा में बैठिए। और परीक्षा कब है, 30 जून को है।